हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हमारी ये जो सी सेट की सीरीज चल रही है, यूपीएससी 2026 की हमारी ये सी सेट की सीरीज है। इसमें हम जो है सी सेट के टॉपिक वाइज हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसमें हमारा ये वर्क एंड टाइम का टॉपिक चल रहा था, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं पार्ट वन में। आपको इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सी सेट के नाम से, तो आप उस पर जाकर बाकी के जितने भी हमने टॉपिक किए हैं उसको कवर कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा ये सेकंड पार्ट। लेकिन इसमें हमने जो कुछ सम किए थे, लेकिन इसमें हमने पीछे यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिए थे, ये वाले। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देख लेते हैं। यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन जो है 690 रुपए है, तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा। अब उन्होंने एक पर्सन का पूछा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे 5 मेल प्लस 3 फीमेल्स हैं, ठीक है, इंटू ये कितने दिन में काम करती हैं, 4 दिन में, और कितनी इनको कमाई कितनी मिलती है, 580 रुपीज, ठीक है। इसी तरह हम जो है सेकंड का भी लिख लेंगे। यहीं पर जो है 2 मेल है और 5 जो है महिलाएं हैं, मतलब फीमेल। ये कितने 6 दिन काम करती है और इनको कितना 690 रुपए इनको वेतन मिलता है। अब हम सबसे पहले इस पूरी ये जो एक तरह से इक्वेशन बन चुकी इसको हमने सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को जब हम इसको 580 को हम 4 से मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 4 सा 1, 4 4 सा 60, 145, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे 6, हाँ, तो जब इसको हमने सॉल्व किया, अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर इक्वेशन क्या बन जाती है। 5 मेल प्लस 3 फीमेल इज इक्वल टू 145। इसी तरह यहां पर भी 2 मेल प्लस 5 फीमेल इज इक्वल टू 115। अब क्या करना है, उन्होंने एक मेल यानी कि पुरुष का पूछा है, तो यानी कि पुरुष को हम यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे, सेफ रखेंगे, और फीमेल जो है उनको हम यहाँ पर काट देंगे। लेकिन इनको कैसे काटेंगे, पहले इन दोनों का नंबर इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 5 से गुना किया 25 प्लस 5 दिए 15 इज इक्वल टू, जब इसको हम करेंगे यहाँ पर 5 5 25, 2 कैरी आएगा 725। इसी तरह हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। 6 मेल प्लस इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे 345। अब ये जो तो है इसको हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहीं पर आप देखने की कोशिश करिए। हाँ, सबसे पहले हम इसके निशान चेंज कर देंगे, नीचे वालों को ये कट जाएंगे। अब कहाँ बचेगा, 25 में से 6 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 19 मेल इज इक्वल टू, यहाँ पर अब करेंगे इसको 0, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पर 8 और 6 में से ये रहे, ठीक है। अब एक मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 380/19, यानी कि जब इसको हम भाग करेंगे तो 20, तो 20 रुपीज आ जाएगा हमारा आंसर रहेगा। जो एक मेल को एक दिन का वेतन कितना मिलेगा, 20 रुपए। अब देखिए ये नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है। इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा 5 मेल प्लस 4 बॉयज कितने दिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं। यहाँ पर दिन की बात नहीं की तो हम दिन से इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल इक्वेशन बन जाएंगे। इसी तरह 3 मेल रहेंगे और 2 जो है बॉयज हैं, कितने 280 रुपए कमाते हैं। अब उन्होंने पूछा एक लड़के की एक दिन की मजदूरी, यानी कि बॉयज को हमने यहाँ पर जो है सेफ रखना है और इनको सेम इक्वल करके, जैसे इक्वल कैसे करेंगे, इस 3 को ऊपर वाली समीकरण पूरी लाइन से गुना कर देंगे पूरी इक्वेशन से, और इस 5 को नीचे वाली से। जब इसको हम करेंगे सेम, 15 मेल हो जाएगा प्लस 12 लड़के हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1500। यहीं पर सेम ऐसे होएगा 15 मेल प्लस यहाँ पर 10 बॉयज हो जाएंगे इज इक्वल टू, जब इसको गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनका निशान जो है हम लोग चेंज करेंगे नीचे वालों का, तो ये कट जाएंगे और यहाँ पर 12 में से 10 माइनस किए 2 बॉयज इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो एक बॉयज की वैल्यू कितनी आएगी 100/2 इज इक्वल टू 50, यानी कि एक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे 50 रुपए। अब देखिए समझाने के चक्कर में हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अब आपको जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, हमारे ये हो चुके थे हाँ कार्य क्षमता वाले। अब हमने इसकी नेक्स्ट टाइप करनी थी ये वाली। ये टाइप कैसी, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, यानी कि काम सेम है, बस उन्होंने पूछा 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। इसको कैसे करना होता है, सबसे पहले 12 व्यक्ति हम 12 लिखें गुना कितने 8 दिन में करते हैं इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पर डे लिख देंगे, यानी कि कितने दिनों में करेंगे। तो इसी तरह अब इसको क्या करना है, काटम फिट मतलब इसको कटिंग करके जो है सॉल्व कर लेना। 8 को 16 को 8 से काटेंगे 2 बार और 2 से फिर हम लोग 12 काटेंगे 6 बार, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 6, यानी कि 6 दिन में जो है 16 व्यक्ति उसी काम को करेंगे। सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। बिल्कुल सेम उन्होंने कहा 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने बांध बना लेंगे। यहाँ पर हम बांध को ले लेते हैं x। ठीक है, तो अब इसको भी सेम सॉल्व करना है। जैसे देखिए उन्होंने अलग अलग पेयर्स में दिए हुए हैं, 2 इक्वेशंस बनेगी यहाँ पर भी। जैसे ये वाली पहली इक्वेशन होगी 15 8 गुना 10 और दूसरी बन जाएगी 12 10, और हमें जो है काम का यानी कि बांध का पता लगाना है कि कितने बांध बनाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है एक्स या फिर इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करेंगे, 10 से ये 10 कट गया, ये 4 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, तो अब ये 3 जो है ये 15 को काटेगा 5 बार और 5 को 2 से गुणा की 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसमें आपको काटम फीटम आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बिल्कुल सेम ही है। 20 व्यक्ति जो हैं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति जो हैं वो कितने घंटे काम करके, यानी कि आवर्स की बात की यहाँ पर एच लिख लेते हैं, दुगुना बड़ा तालाब जो है 14 दिन में खोद लेंगे। 14 दिन की बात है, दुगुना यानी कि हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चाहे तो आप लास्ट में कर दीजिए, हम यहीं पर कर लेते हैं। अब जो हमने इसको सॉल्व कर लेना, 7 को यहाँ पर काटेंगे 14 से तो 2 बार हो जाएगा, और यहीं पर हम काटेंगे 6 से ये काटेंगे 24 को 4 बार, और 4 को ये काटेंगे हम लोग 5। हाँ, एक मिनट, हाँ इसको 1 मिनट इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर ना काटम फीटम में कुछ थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, इसको आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप काटते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, 20 व्यक्ति हैं 7 घंटे काम करके 12 दिन में एक तालाब जो है वो खोद लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितने हैं 24 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करेंगे कि दुगना बड़ा तालाब जो है वो 14 दिन में खोद लेंगे। दुगना बड़ा यानी कि यहाँ पर नीचे हम लोग उससे, यहाँ पर एक तालाब था और अब ये जो है ये दुगना काम करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे होगा। ठीक है, इसको काटेंगे 7 बार, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, 12 से हम लोग 24 को काटेंगे 2 बार, और यहाँ पर जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, कितना आ जाएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू आर, यानी कि 10 आर में ये हमारा आंसर आ चुका है। 10 आवर्स में जो है वो व्यक्ति 24 व्यक्ति 10 घंटे में काम करके 14 दिन में दुगुना तालाब जो है वो खोद लेंगे। सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क जो है वो 15 दिन में बनाते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। तो जो कितने गुनी पूछा वो उनको हमने नीचे डिवाइड में रखना होता है। सबसे पहले उसको वैसे ही लिख लेते हैं, 24 मजदूर है 8 घंटे काम करते हैं और 15 दिन में एक सड़क बना लेते हैं, यानी कि एक सड़क की यहाँ पर बात हुई, इज इक्वल टू यहीं पर 48 मजदूर हैं 6 घंटे काम करते हैं और 3 गुनी जो लंबी सड़क है उन्होंने डेज पूछा है, तो हम डेज ऐसे लिख लेते हैं, 3 गुनी लंबी सड़क है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा 4 बार, 4 से अब जब हम 40
से, हाँ 48 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 12 बार आएगा, और 12 को जब हम फिर यहाँ पर करेंगे तो दो बार आएगा, ठीक है। 15 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में जो है वो व्यक्ति मतलब 3 गुना लंबी सड़क बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 12 आदमी जो है 8 घंटे काम करके 480 रुपए कमाते हैं, और 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 12 आदमी 8 घंटे काम करके कितने 480 रुपीज कमा लेते हैं। इसी तरह 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। यहाँ पर हम लोग खाली एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना। 12 से गया 12 बार, ये 18 जो है इसको हम 2 से पहले काट लेते हैं, 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा 480, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा, ये भी 3 से चला गया, 3 3 9, और ये 3 से जाएगा 80, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे 180/3 इज इक्वल टू 3x। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। हाँ, ऐसे तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये सम ऐसे नहीं होगा जब उन्होंने यहां पर मजदूरी की बात कही है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है कि 12 आदमी हैं, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं तो कितने 480 रुपए कमा लेते हैं। नीचे लिखेंगे कमाई को। यहीं पर सेम 18 आदमी है, 12 घंटे काम करते हैं और कितनी कमाई जो कर लेते हैं, यहां पर इसको ऐसे कर लेंगे। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 40 आएगा, और ये करेंगे इसको 5 बार, तो x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू 5 गुना 18 गुना 12। 18 को जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 216, ठीक है। ठीक है, 96, तो 12 आंसर 12 इंटू 6, ठीक है। 216 को फिर से 5 से गुना कर देंगे, 1080, तो कितना आंसर आ जाएगा 1080 रुपए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो ये भी ऐसा ही है। 8 महिलाएं जो हैं, 8 मेल्स जो हैं, सॉरी महिलाएं फीमेल 10 घंटे काम करके 6 दिन में कितने डलिया बनाती हैं, 100 डलिया बनाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह कितनी महिलाएं जो है, यहाँ पर फीमेल्स की बात की गई है, 8 घंटे काम करके, एक मिनट, हाँ यहाँ पर सही, 8 घंटे काम करके 12 दिन में 200 डलियां बनाएंगी। यानी कि कितनी महिलाएं, यहाँ पर महिलाएं की बात है, इनको पहले हम यहाँ ऐसे काट देते हैं 2 से, ठीक है। 2 को फिर इधर काटा 6, 6 से 6 कैंसल, इसी तरह 8 से 8 कैंसल, और कितना बचा, इधर बचा 10 और इधर बचा फीमेल। तो 10 फीमेल्स जो हैं वो यानी कि 12 दिन में 200 डलिया बनाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा बिल्कुल सेम ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सभी। तो कैसे है करेंगे इनको। 48 जो 48 मजदूर हैं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी जो है नाली खोद लेते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा 90 मजदूर हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी, यानी कि यहाँ पर उन्होंने पूछा है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको काटम फिटम करेंगे, ये 20 बार जाएगा, ठीक है। अब जो है हाँ, ये 7 से 35 चला जाएगा 5 बार, और इसके अलावा ये 8 से 48 चलेगा 6 बार। इसी तरह ये चले जाएगा 15 बार, ठीक है। तो अब 20 यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर हम x ले लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 गुना 5 गुना 20। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे 15 दूना 30, यानी कि 300 गुना 5 कितनी हो जाएगी 1500। तो 1500 मीटर जो है लंबी नाली खोद लेंगे 35 दिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये ऐसे लेंथ या फिर विड्थ की बात की गई हो यहाँ पर, मतलब चौड़ाई लंबाई की, तो उसको हमेशा नीचे बटे में रखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 28 श्रमिक हैं, 28 मजदूर 8 घंटे काम करके 5 दिन में कितने मीटर चौड़ी, 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर जो है लंबी सड़क बना लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम 35 मजदूर है,
10 घंटे काम करके 15 दिन में, ठीक है, 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर जो है लंबी सड़क बनाएंगे। लंबी की जगह हम x लिख लेते हैं, यहां पर कुछ है नहीं तो x ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, 5 से जाएगा ये 4 बार, तो फिलहाल इसको हम लोग ना 2 से कर सकते, हाँ ये चला जाएगा 2 बार, यहीं पर जब जाएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये 35 और 25 जो है ये दोनों 5 पे कैंसिल हो चले जाएंगे, ये 7 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। अब इस 5 को हम इस 60 से कैंसिल कर सकते हैं 12 बार, ठीक है। अब ये जो 7 है, इस 7 को 28 कैंसिल करेंगे हम लोग, 4 बार चला जाएगा। और क्या बचा ऊपर यहाँ पर बचा सिर्फ 4, हाँ 4 को नीचे 12 से कैंसिल कर सकते हैं 3 बार। ऊपर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x, 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पर आ गया, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 बचता है, इधर बचता 10 और 15, ये बचा था 150 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 450 मीटर चौड़ी होगी, ठीक है। 450 मीटर 450 मीटर लंबी सड़क जो है वो बना लेंगे। नेक्स्ट जो है ये आप खुद करना है, हम नहीं बताने वाले, सिर्फ हम इतना बताएंगे कि इक्वेशन कैसी बननी है। 50 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 50 लिखेंगे 10 दिन में, ठीक है। लंबाई चौड़ाई जो भी हो वो नीचे लिखना है, 100 मीटर लंबी, ठीक है, गुना 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर जो है गहरी इज इक्वल टू, यहीं पर ही 100 व्यक्ति हैं, 30 दिन में 25 मीटर जो है चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर जो है लंबी, यानी कि यहाँ पर लंबाई की बात की। तो इनको आपने सॉल्व कर लेना है खुद से, आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। हाँ तो अब ये है थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये थोड़े काफी घुमाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी हैं अगर आप इसको करेंगे तो। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। मान लीजिए आप इसको ऐसे करिए, प्रैक्टिकली करके देखिए खुद से कि आप एक ठेकेदार हैं, यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। हालांकि आप IAS बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे एज्यूम करें, चलो मान लीजिए आपका कोई भाई बहन कोई रिश्तेदार दूर का एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आया, उसने कहा कि मैं 62 डेज में वो जो एक काम है वो पूरा कर लूंगा, ठीक है। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 30 दिन में काम सिर्फ 1/3 पूरा हो पाया। अब यहाँ पर देखिए 1/3, इसको हम क्या मानते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हमेशा ही आपने टोटल मानना है कि नीचे वाला नंबर आपका टोटल है। टोटल में से सिर्फ एक काम पूरा हुआ है, यानी कि कितना काम बचा, शेष कितना बचा है, 2 काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए कि जो बचा हुआ काम है वो समय पर पूरा हो जाए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने कितने दिन में काम करने का ठेका लिया था, 62 दिन में, लेकिन कितने दिन काम किया उसने, 30 दिन वो मजदूरों ने काम किया, 30 दिन काम किया, ठीक है। कितने व्यक्ति लगाए थे उसने, 32 व्यक्ति, लेकिन काम कितना पूरा हुआ, सिर्फ 1। अब देखिए बचे कितने दिन, 30 दिन तो ये रहे, तो बचे कितने दिन, यहाँ पर 32 दिन बचे, ठीक है, हाँ 32 दिन बचे। अब उसे और व्यक्ति कितने लगाने, अब देखिए जितने भी लगाएगा वो 32 में ही ऐड होंगे, क्योंकि 32 व्यक्ति उसने पहले लगाए हुए थे, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 32 + x, क्योंकि जो नंबर ऐड होगा वो 32 में होगा, क्योंकि मजदूर 32 है। बट यहाँ पर टोटल काम कितना था, 3 में से 1 काम हो चुका है, बचा काम 2, ये करेंगे। अब कोई मतलब कि डिफिकल्टी नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 16 बार, यहां पर जाएगा 2 बार, ठीक है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इज इक्वल टू 32 + x। तो इसी तरह ये 60 में से माइनस कर लेंगे हम लोग 32, हाँ ठीक है। तो यहां पर कितना बचे, 8 28, तो x इज इक्वल टू 28, यानी कि 28 व्यक्ति जो है वो और काम पर लगाएगा, जिसकी वजह से वो काम जो है पूरा करेगा 62 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सुधीर ने 30 दिन में एक काम पूरा करने का ठेका लिया। उसने काम पर 400 मजदूर लगाए, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में उन्होंने 1/4 काम किया। अब शेष काम समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए कि सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय जो है वो पूरा कर सके।
अब देखिए शुरू में 30 दिन में, लेकिन उसने मजदूर कितने लगाए थे, 400 मजदूर, 9 घंटे काम करते थे, 10 दिन उन्होंने काम किया, लेकिन काम कितना पूरा हुआ, 1। ठीक है, अब बाकी बचे काम मजदूर उसने और लगाने हैं, यानी कि 400 में मजदूर ऐड करेगा। ठीक है, और मजदूर लगाने के लिए तो जो है 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, यानी कि 10 दिन उन्होंने काम पूरा किया, लेकिन यहाँ पर ठेका था 30 दिन का, बचे कितने दिन, 20 दिन बचे। तो कितना काम कितना बचा, 1/4, 4 टोटल काम था, 1 हो चुका, बचा कितना, 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 10 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3600 गुणा 3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर करेंगे 400 प्लस एक्स इंटू 16। यहां पर 1 मिनट, यहां पर आएगा 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, ये 9 8 2 के पहाड़े पे चले जाएगा, ये 1800 और ये जाएगा 8। ठीक है, अब फिर 2 के पहाड़े पे टेबल पे चला जाएगा 900 और ये 4। तो इसी तरह अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना यहाँ पर 2700 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब इस हम लोग 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1600 प्लस एक्स। तो 16 से 27 में से जब हम लोग 16 माइनस करेंगे, यहां पर बचेगा, सॉरी 8 नहीं, सॉरी यहां पर कैरी नहीं जाएगा, 27 में 16 माइनस करेंगे, यहां पर क्या आएगा, 1 और यहां पर 1, यानी कि कितना बचा, 1100। यहां पर एक्स सॉरी 3 आएगा, 3 नहीं सॉरी 4 यहां पर 4 आएगा, क्योंकि 4 को अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहीं पर हम लोग, 1 मिनट है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इधर ऊपर वाले को, इस वाले को हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या, हाँ, तो यहां पर 1100 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, तो 4 नीचे आ जाएगा, 1100 बटा 4 इज इक्वल टू x। तो अब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर हाँ 5 चौका 20, 225। तो इसका मतलब क्या है कि वो 225 मजदूर और लगाएगा कि काम जो है वो बचे हुए टाइम पर पूरा हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर क्या है, उन्होंने कहा है कि रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए और 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। तो इसको थोड़ा देखते हैं क्या किया उसने। हाँ, अब देखिए उसने 100 मजदूर जो है, पहले वो देख रहे थे, 100 मजदूर उसने काम पर लगाए 15 दिन के लिए। ठीक है, इतना काम हुआ। इसके बाद उसने क्या किया, 200 मजदूर और लगा दिए, यानी कि 100 में 200 और जोड़ेगा, 300 मजदूर हो जाएंगे टोटल। तो जो उसने टोटल काम कितना 20 दिन में पूरा होना था, 15 दिन तो उसने 100 मजदूर लगाए, बचे हुए 5 दिन में बाकी 300 लगा दिए। अब देखिए ये जो है 300 गुना 5, इन्होंने काम समय पर पूरा किया। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो जो है व्यक्ति जो है, अगर रामेश्वर अधिक मजदूर ना लगाता, यानी कि बाकी बचे हुए मजदूर अगर उसने नहीं लगाए होते तो कितने रहते, 100 रहने थे। तो इसी तरह 100 रहते मजदूर तो कितने दिन में काम पूरा होता, तो ये डेज ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इतना आसान सा क्वेश्चन, 3 बार जाएगा और 15 इज इक्वल टू डी, यानी कि 15 दिन उसने जो है एक्स्ट्रा लगते थे उसको। ठीक है, एक्स्ट्रा 15 दिन लग जाते अगर मजदूर जो है काम पर, यानी कि 200 मजदूर और वो काम पर ना रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया था। ठीक है, 60 दिन में उसने 40 मजदूर काम लिए और 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर जो है वो और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया।
अगर मैं 50 मजदूर और ना लगाता तो बांध कितने दिन में बनकर तैयार हो पाता। सबसे पहले देखिए उसने पहले काम करवाया 40 मजदूरों से 40 दिन के लिए, इसको हमने अलग लिख लिया। अब उसने 50 मजदूर और लगा दी, टोटल हो गए 90, ठीक है। और जो समय पर यानी कि यहाँ पर 40 दिन तो 40 मजदूरों ने काम किया, बचे हुए 20 दिन है। 20 दिन कहां पर आए, यहाँ पर उन्होंने हमें 60 डेज दे रखे थे, उसमें 40 माइनस किए तो बचे कितने 20। तो इतने दिन में काम पूरा हुआ। लेकिन अगर वो 50 ना लगाता तो इट मीन्स 40 मजदूर रहने थे, तो इसी तरह वो कितने दिन ज्यादा में पूरा करता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 दूना 40, 2 को इससे कैंसिल करेंगे 45, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 45 डेज जो है उसको ज्यादा लग जाते, ठीक है, अगर वो जो है 50 मजदूर एक्स्ट्रा ना लगाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। एक सैनिक कैंप में उन्होंने कहा कि 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री थी, ठीक है। 950 सैनिकों के लिए 500 प्रति ग्राम की दर से 200 दिन की सामग्री थी, ठीक है। 300 सैनिक जो है 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए यहां से। अब देखिए, ठीक है, 300 सैनिक, पहले कितने 950 सैनिक थे, अब 3 चले गए, यहाँ 300 चले गए, इतने कितने बचे 650 सैनिक, ठीक है। शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, यानी कि जो बचे हुए 650 सैनिक हैं, ठीक है, कितने दिन बाद गए हैं 70 दिन बाद, लेकिन 200 दिन की थी, तो इट मीन्स कि यहाँ पर उन्होंने 70 दिन बाद चले गए तो 130 दिन चलेगी और, ठीक है। हाँ, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ, 130 दिन और चलेगी। और यहां पर हमने पता करना है, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर 200 दिन की थी, लेकिन वो क्या हुआ उस समय पर 200 डेज, उसके बाद 70 दिन बाद जो है वो चले गए, तो यहाँ कितने डेज बचे 130 दिन, ठीक है। तो अब जो है 600, हाँ ठीक है, 650 सैनिक बचे, लेकिन जो सामग्री उनको कितने ग्राम देनी है, ये ग्राम सेम ही रहेंगे वैसे ही, यानी कि 500 ग्राम, ठीक है। तो अब डेज बताने हमें, यहाँ पर डेज लिख लेंगे कितने दिन चलेंगे। एक बार फिर से इसको समझिए कि एक सैनिक कैंप था, उसमें 500 ग्राम प्रति सैनिक, इसको एक बार छोड़ दीजिए, ग्राम ग्रुम ये सब छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि 950 सैनिक थे, लेकिन उनके लिए 200 दिन की सामग्री भोजन था, यानी कि 200 दिन का खाना था उनका एक कैंप में, ठीक है। 300 सैनिक जो है वो 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब ये खाद्य जो सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। पहले तो ये देखिए वो कितनी मतलब सामग्री टोटल थी उसमें, ठीक है। 950 बची कितनी 950, यहाँ पर 500 सैनिक थे और 130 दिन जो है वो उन्होंने मतलब चलेगी। इसी तरह जो 650 सैनिक बचे हैं उनके लिए रहेगी, यहाँ पर क्या आएगा 500 सैनिक ही आएंगे, और गुना करेंगे हम लोग डेज से। डेज हमें नहीं पता, ये हमें पता करना है, यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये हम शेष सामग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 500 से 500, अब 0 से 0 कैंसिल, 13 से 65 जो है 5 5 जाएगा, और यहाँ जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा 190। तो यहाँ पर डेज कितने आ जाएंगे 190 डेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, 825 जो है ग्राम प्रति सैनिक दिए जाने वाली शेष सामग्री सिर्फ 18 दिन चली। आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, 330 जो है हमारे पास सैनिक थे, इसके अलावा, ठीक है। तो 10 दिन बाद यानी कि जो है 10 दिन बाद यानी कि 35 में से वो कितने दिन 25 दिन तो चली होगी, ठीक है। गुना गुना लिखेंगे हम इसको 900 यानी कि प्रति ग्राम, यहीं पर सेम 825 ग्राम है। अब जो है 330 सैनिकों में ऐड होंगे जो नए आएंगे, गुना 18 दिन ही चली थी, शेष सामग्री यहाँ पर ही शेष है और यहाँ पर भी शेष है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे सोल्व इसको, 18 से ये जाएगा 50 बार, ठीक है। अब जो है 25 से ये चला जाएगा, 25 25 दिए 75,
12 में से 5 गया 7 और फिर 25 दिए 75। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गया 33। तो अब ये 33 जो है इसको कैंसिल करेगा, यहां पर आ जाएगा 10। हाँ, 10 आ जाएगा कैंसिल करके। अब इसको सॉल्व कर लेते, ये बन जाएगा 500 इज इक्वल टू 330 प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 500 माइनस 330 जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 170। तो आने वाले सैनिक कितने थे 170 सैनिक जो थे ये आने वाले थे, यानी कि आए थे ये सैनिक। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। इसमें क्या होगा, हाँ, तो इसको कैसे करना है, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस बेस्ड पर, जैसे 10 मैन और 20 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 13 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 24 मैन एंड 17 वुमेन कंप्लीट डबल दी वर्क। तो सबसे पहले जो है कितने दिनों में उन्होंने काम पूरा किया, इसको सबसे ऊपर लिख लेंगे 13। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे, सबसे पहले हमें वो नंबर लेने जो उन्होंने पूछा। पूछा क्या है, 24 आदमी और 17 स्त्रियां, यानी कि 24 जो है मेल और जो है प्लस 7 जो है वो फीमेल है। तो पहले उन्होंने क्या कहा था, 10 आदमी, यानी कि 10 आदमी पहले थे जो काम कर रहे थे। तो स्त्रियां कितनी थी 20। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 20, यहां पर करेंगे तो 48 प्लस यहां पर करेंगे 17 अपॉन 13। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 13 बटे 65 बटा 20, ये जो 20 है ये ऊपर चला जाएगा 20 यहां पर, तो यहां से ये 20 ऊपर चला गया। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे 5 बार और 5 करेंगे 4, ये आंसर आ गया 4। लेकिन उन्होंने क्या कहा, दुगुना काम पूछा है, इसको हम लोग गुना 2 करेंगे। 4 गुना 2 इज इक्वल टू 8। तो आंसर, सही आंसर क्या होगा 8 दिन। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसा ही। अगर 4 पुरुष जो हैं, 4 पुरुष और 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, यानी कि 20 दिन में, तो 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष हैं 11 लड़के हैं। पहले कितने, 4 पुरुष थे और 6 लड़के थे। अब इसको सॉल्व कर लेना, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको करेंगे 18 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर 6 से गुणा करेंगे। इसी तरह यहां पर 2 आ जाएगा 22 अपॉन 20। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा 20 अपॉन 40 हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं 40 नहीं, 40 ही होगा। ठीक है, अपॉन 12। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 2 आ जाएगा। तो 1/2 गुणा 12, तो इसको जब हम काटम फीटम करेंगे तो 6, तो कितना आ जाएगा 6 डेज इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही मेथड से करना है। नेक्स्ट जो है ये थोड़ा अलग है, इसमें 2 अलग अलग सिचुएशन बनेगी। कैसी, 6 पुरुष और 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। 6 जो है मेल प्लस 8 बॉयज उसको कितने दिन में 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा 26 मेल हैं और 48 बॉयज हैं, कितने 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 मेल और 20 जो बॉयज रहेंगे वो कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, इसको सही सही लिख लेते हैं। 48 बॉयज, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, मतलब किसी एक को हम लोग क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये मैं यहाँ पर क्या काम कर रही हूँ, एक इन दोनों में से एक नंबर कॉमन निकाल लेती हूँ। कोई सा भी कॉमन यहाँ पर निकल जाएगा, कौन सा, 2 कॉमन निकाल लिया। यहां पर बचा 13 मेल प्लस नंबर को छोटा करने के लिए 24 बॉयज इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 1। अब देखिए दोबारा इसको, हाँ, अब क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, इक्वेशन क्या बनेगी, 6 मेल प्लस 8 बॉयज इज इक्वल टू 10। इसी तरह इसके नीचे क्या आएगा, 13 मेल प्लस 24 बॉयज इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो है किसी एक नंबर को इक्वल कर लेते हैं, ये इसको इक्वल कर लेते हैं बॉयज को। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 3 से हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को। ठीक, सॉरी, हाँ
नहीं 3 से नहीं करेंगे, सेम उसी नंबर से कर लेते हैं, थोड़ा आसान सा रह जाएगा। हम लोग यहाँ पर 13 से कर लेते हैं और यहाँ पर 6 से कर लेते हैं। 13 को 6 से किया 78 मेल प्लस 13 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 104 बॉयज इज इक्वल टू ये 130 हो जाएगा। इसी तरह सेम इसे मेल प्लस 144 बॉयज इज इक्वल टू 6 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हमने कर लेना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, इनके निशान करेंगे हम लोग चेंज ऐसे। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो गए, मेल से मेल हो गया कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, बॉयज बचे हैं, तो बॉयज को अब माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहां पर जो है इसको, हाँ, इस बड़े नंबर से हम छोटा नंबर माइनस कर लेंगे। 4 में से 4 गया 0, यहां पर बचा 40 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस कर लेंगे 4 और 124। अब देखिए एक बॉय की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 124/40। ठीक है, अब इसको 4 से हम लोग सॉल्व कर लेंगे 31/10। तो एक बॉय की वैल्यू आ गई हमारे पास 31/10। अब क्या करना है आप लोगों ने, इस बॉय को यहाँ पर फिल कर देना है इस सिचुएशन में। ठीक है, 31/10 में जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक मेल की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, मेल और फीमेल मेल और बॉयज की अलग अलग जो वैल्यू आएगी उनको हम लोग यहाँ पर इसमें फिल कर देंगे। ये इक्वेशन क्या बनेगी, 15 मेल प्लस 20 बॉयज। तो अब इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग वैल्यू भर के इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इतना खुद करके देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है यहाँ पर 4 मेल है प्लस, 1 मिनट, पेन कलर जो है ना वो चेंज करते हैं, व्हाइट रख लेते हैं इसको। इसमें क्या है, 4 मेल प्लस 6 बॉयज जो है वो किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो यहीं पर जो है 1 मिनट, हाँ, इसको क्या करना है, ये जो सम है ये दूसरी टाइप से होगा। कैसे होगा, 4 बॉयज और 6 मेल जो है उसको कितने 5 दिन में पूरा करते हैं, इज इक्वल टू, इक्वल हो जाएगा। जबकि 6 आदमी और 4 लड़के जो है उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 6 मेल हैं और 4 जो बॉयज हैं इसको कितने 4 डेज में पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। तो अब इसको जो है सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौका 20 मेल प्लस 6 5 30 बॉयज इज इक्वल टू, यहीं पर सेम 24 मेल प्लस 16 बॉयज। अब यहां पर हमने निकाल लेना है इसकी वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बॉयज को एक साइड कर लेते हैं, मेल्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, हाँ, 30 माइनस 16 बॉयज इधर एक साइड हो गया, इधर ही यहाँ पर 24 माइनस 20 जो है मेल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉयज अपॉन मेल का जो हम वैल्यू यहाँ पर रेशो निकालेंगे कितना होगा, 4/30 में 16 माइनस किए 4 और यहाँ पर गया 1, 14, यानी कि एक बॉयज जो है वो 4 है, मेल की वैल्यू कितनी होगी 14। अब इसको सेम इसमें भर लेते हैं, 8 मेल प्लस जो है 12 लड़के, 12 जो है बॉयज, इसको इक्वल रख लेंगे इनके। तो इनमें से किसी एक इक्वेशन के इक्वल रखते हैं, इसमें पहले फिल कर लेते हैं वैल्यू। बॉयज की वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे जब हम इसको अलग नंबर से लेते हैं। पहले हम मेल की यहाँ पर 14 को 6 से किया 84 प्लस 4 चौके 16, 4 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर भी फिल कर लेते हैं। 4 को 1 मिनट 48, 14 को 8 से किया 112, 112 आ जाएगा। ठीक है, गुणा इनके नीचे डेज हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमने डेज निकालना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 को 6 में 84 को 16 में ऐड किया कितना आएगा 10, यहाँ पर जो कितना है 100 हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू, तो इस दोनों को हमने जब ऐड किया 10
5 और 6 160 हो जाएगा गुना डेज। ठीक है, तो 10 गुना यहाँ पर 4 भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बटा 16, 160 गुना डेज। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 10 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा और ये 5 बटा 2 दिनों में जो है ये काम पूरा कर लेंगे। तो ये इसका सही ऑप्शन मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब ये जो हमारा ये थोड़ी अलग टाइप है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि जब बारी बारी काम किया जाए, इस टाइप को हम करने वाले हैं सॉल्व। कैसे रहेगा, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में कर लेता है। अगर दोनों बारी बारी से एक दिन काम करें, एक एक दिन काम करें, तो पूरा दिन कितने काम में समाप्त, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने पहले तो ए जो है वो 40 दिन में कर लेता है, बी उसको कितना 50 दिन में करता है। तो इनका हमने एलसीएम लिया 200, तो ये इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। अब उन्होंने क्या बारी बारी, जैसे पहले ये ए फिर बी करेगा, फिर ए फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ए करेगा 5 की एफिशिएंसी, ये 4 की, ये 5 ये 4 की एफिशिएंसी, फिर 5 फिर 4 फिर 5 और फिर 4। तो ऐसे जब तक 200 नहीं कंप्लीट हो जाता लगातार ये काम करते रहेंगे। लेकिन अब इतना लंबा क्वेश्चन करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको हमने पेयर ले लेना दोनों का, यानी कि इनको हम एक साथ, जैसे हमने किया ना, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इनका पेयर में काम निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जो काम कितना है 200 बटा कितनी एफिशिएंसी, 9 एफिशिएंसी से करेंगे। अगर 9 एफिशिएंसी से करते हैं तो कितना काम ये कितने दिनों में कर पाएंगे, ये हो जाएगा, हाँ 2 नाम 18। ठीक है, फिर बचेगा 2 नाम 18। तो काम पीछे कितना बच जाएगा, अगर हम इसको ऐसे भी, आप अगर मान लीजिए आप बिगनर हैं, अगर आपको ऐसे भी समझ आता है तो ये बचेगा 18, फिर आंसर लिए इसने 20, फिर नाम धुनी 18, बचा कितना काम 2। यहाँ पर जो काम 2 है ना, ये वाला 2 वर्क ये बच चुका है, लेकिन अब ये किसके हिस्से आने वाला 1 है, क्योंकि हमने जब पेयरिंग की है तो यहाँ बी पे खत्म हो रहा है, तो फिर ए की बारी आएगी। तो यानी कि 22 को पहले हम लोग 2 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको पेयर्स में काम लिया है। तो ये बन जाएगा 44, 44 दिन, और बचा कितना, 2 काम बचा है, वो कौन करेगा, 5 ए की ए जो है 5 की एफिशिएंसी करेगा। इसका आंसर आ जाएगा 44 इंटू 2/5 डेज में। तो इतने दिनों में जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने दिन काम करेंगे बारी बारी। अब नेक्स्ट जो हमारा सम है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस इसमें 3 का हम पेयर बना लेंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, राम श्याम और मोहन। ये करते हैं 20 25 और 30 दिन में। अब इनका हमने सेम, पहले हमने इनका निकाल लेना है एलसीएम 120। तो ये 6 बार जाएगा, ये 25 से जाएगा, नहीं ये 120 25 पर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 3 से चला जाएगा, हाँ हाँ 300 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 बार, और ये आ जाएगा यहाँ पर 25 से 25 से कम 25। ठीक है, फिर 25 गुना 50 12 और ये 10, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बारी बारी से तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि पहले हमने इनका एक साथ का काम निकाल लेना है, 300 अपॉन बिल्कुल सेम वैसे करना है, ये बनेगा हमारे पास 37। जब इसको सॉल्व करेंगे 37 से, जब हम 300 को सॉल्व करते हैं, हम लोग करके देख लेते हैं। 37 को सीधा पहले 5 से करें 185, फिर 37 को हम लोग 9 से करके देखते हैं, 63 6 27 और 6 33, ये ज्यादा हो जाएगा। फिर 37 को हम 8 से करके देखते हैं, हाँ 8 से, ये 8 बार जाएगा 296, बचेगा कितना 4 काम बचेगा, वो कौन करेगा ए, यानी कि सबसे पहले वाले की बारी आ जाएगी, फिर से ए काम करेगा, वो 4 काम जो है ए करेगा अपनी एफिशिएंसी 15 से। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पर 8, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8 सही 4/15।
15। लेकिन 8 को ना लेकर हम यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों ने बारी बारी काम करना है। तो 24 सही, 4/15 जो है इसका सही आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ। तो दोस्तों ये था हमारा टाइम एंड वर्क का कंप्लीट, हमने टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कवर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर भी, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फिर से इसको दोबारा से चलाकर देख सकते हैं, इसको पॉज करके या पीछे शुरू से इसको देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप कभी भी चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आने वाले, आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारा पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक रहने वाला है, उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।